हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश एनएम भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग 18 टेस्ट कर चुके हैं। तो आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 19 करते हैं। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका जो होता है, आप थ्योरेटिकल किताब पढ़िए अच्छी राइटर की। तत्पश्चात आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन रख रहे हैं, सब किसी न किसी स्टेट में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे कि राजस्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद डीएसएसबी। बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा आयोजित होती है। और सभी जगह अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इकट्ठा करके प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में आप लोग के सामने ला रहे हैं, ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नए क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी न किसी स्टेट में पूछे जा चुके हैं। आप लोग अच्छे अच्छे राइटरों की किताब को पढ़िए, साथ ही किताब पढ़ने के साथ ही प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहिए, जिससे ही बहुत ही फ़ायदा होगा। आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजन पे बहुत सारी किताबें हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारी उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 19 में। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के साथ समस्या का सुझाव देता है? बताइए आप लोग। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन है पीलिया, बी है अस्थमा, सी है गुर्दे की पथरी, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए पहले में क्या सही होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, माँ से बच्चे में एचआईवी संचरण को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? बताइए आप लोग। नेविरापिन, लेमिवुडिन या स्टेवुडिन या अबाक्विर। बताइए, माँ से बच्चे में एचआईवी संचरण को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? बताइए 2 नंबर में क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें हो जाएगा नेविरापिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। नेविरापिन जो है, इसका उपयोग अक्सर नवजात शिशु के एंटीरेट्रोवायरल उपचार के हिस्से के रूप में किया जाता है, ताकि प्रसव के समय एचआईवी संक्रमण से क्या किया जा सके? रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंगारू मदर केयर बच्चे को किससे बचाने का एक तरीका है? बताइए आप लोग। कंगारू मदर केयर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? KMC। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सही होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरथेरिया, हाइपोथर्मिया। बताइए आप लोग क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथर्मिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, KMC के घटकों में शामिल हैं। बताइए। त्वचा से त्वचा संपर्क, स्तन, थेमरीग्लुलेशन। बताइए। देखिए, इसमें जो है ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे थोड़ा देखते हैं KMC के बारे में। देखिए,
कंगारू मदर केयर एक ऐसी तकनीकी है जिसमें नवजात शिशु को माँ की छाती से लगाकर रखा जाता है। इसे त्वचा से त्वचा संपर्क भी कहा जाता है। ठीक, त्वचा से त्वचा संपर्क भी कहा जाता है। यह एक क्या है, नेचुरल उपचार है, प्राकृतिक उपचार है। ठीक, आइए इसके लाभ जानते हैं क्या है। देखिए, इससे बच्चे का शरीर का तापमान बना रहता है। क्या होता है, बच्चे के शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बना रहता है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है। इससे बच्चा स्तनपान करना सीखता है। इससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब माँ उपलब्ध ना हो तो केएमसी कौन प्रदान कर सकता है? पिता, दादी, अन्य रिश्तेदार या उपरोक्त सभी? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर कह रहा है, केएमसी के दौरान घर पर माँ बच्चे के साथ किस पोजीशन में सो सकती हैं? बताइए, झुका हुआ, फाइलर या प्रोन या सुपाइन? बताइए 6 नंबर में क्या सही हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा सुपाइन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, माँ को एक बैठक में कम से कम केएमसी का अभ्यास करना चाहिए। बताइए, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा या 5 घंटा? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ब्रेस्ट फीडिंग के लाभों में शामिल है। बताइए क्या क्या शामिल है। ए पढ़िए आप लोग, गर्भाशय को शामिल करने में मदद करता है, गर्भावस्था में देरी, माँ के कार्यभार को कम करता है, उपरोक्त सभी। बताइए चारों में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंगारू देखभाल किसके उपचार के लिए उपयोगी है? बताइए आप लोग, दौरे, हाइपोथर्मिया, न्यूरिसिस या पेट दर्द? बताइए, अभी ऊपर बताए थे कंगारू देखभाल से संबंध में कुछ जानकारियाँ आप लोग को, तो इससे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथर्मिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, IMNCI का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले पढ़िए आप लोग। पहला कह रहा है नवजात और बचपन की बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन। अगला कह रहा है नवजात और बचपन की बीमारी का भारतीय रखरखाव। अगला कह रहा है नवजात और बचपन की बीमारी का एकांत प्रबंधन। अगला कह रहा है नवजात और बचपन की बीमारी का सम्मिलित प्रबंधन। बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, सम्मिलित प्रबंधन। देखते हैं। देखिए, नवजात और बाल्यावस्था या अर्थात बचपन की बीमारियों का एकीकृत या सम्मिलित प्रबंधन। देखिए, यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य या मकसद बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बेहतर बनाना है। आइए इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य जानते हैं क्या है। देखिए, इसके प्रमुख उद्देश्य में है रोके जाने योग्य मौतों को कम करना, बीमारियों और विकलांगता को कम से कम करना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वस्थ विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ए कह रहा है सभी बच्चों का टीकाकरण करें, बी कह रहा है पर्याप्त दवाई प्रदान करने के लिए, सी कह रहा है स्तनपान प्रथाओं में सुधार करने के लिए, डी कह रहा है परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्तनपान प्रथाओं में सुधार करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर कह रहा है, दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? बताइए आप लोग।
तो ये होगा प्रोलैक्टिन। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, दूध का स्राव प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नाम के दो हार्मोन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह स्तनपान, स्तन ऊतक के विकास और दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। जब बच्चा दूध पीता है तो प्रोलैक्टिन का क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है, इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। लेट डाउन रिफ्लेक्स, मैरो रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या ए और सी दोनों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रसव के बाद पहले सप्ताह के दौरान दूध का स्त्रावण क्या कहलाता है, बताइए। फोर मिल्क, कोलेस्ट्रम या परिपक्व दूध या संक्रमण दूध, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप लोग और अपना सही जवाब दीजिए। देखिए इसमें हो जाएगा ठीक ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कोलेस्ट्रम जो है गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों में बनने वाला पहला दूध होता है। यह स्तनधारियों द्वारा उत्पादित किए जाने वाला पहला दूध होता है। कोलेस्ट्रम को अक्सर तरल सोना भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तरल सोना किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम को। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो स्तनपान के दौरान बच्चे के अच्छे लक्षण का मुख्य संकेत नहीं है, बताइए। कौन सा ऐसा लक्षण है जो अच्छे लक्षण के मुख्य संकेत नहीं है इन चारों में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा, 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।